नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जो कि इस बार बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा साल में जितने भी पूर्णिमा तिथि आती हैं उन सभी में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में जागरण करने मात्र से तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करने से माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के भंडार भर देती हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज की रात्रि में चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। आज के दिन व्रत रख के चंद्रदेव को अर्घ देने से, क्योंकि चंद्रदेव और माता लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, तो इस नाते दोनों भाई बहन हैं। तो आज के दिन यदि चंद्रदेव की पूजा करके उनका अर्घ देने से भी या फिर मात्र रात्रि जागरण कर लेने से भी माता लक्ष्मी ऐसे जातकों पर प्रसन्न होती है। माता ऐसे जातकों पर सदैव आकर्षित रहती हैं। इस पूर्णिमा का नाम ही है कोजागरी, यानी कि कौन जाग रहा है। आज की रात्रि माता लक्ष्मी धराधाम पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन व्यक्ति आज की रात जागरण कर रहा है। जो व्यक्ति विधि पूर्वक आज के दिन जागरण करता है उसका घर माता लक्ष्मी सुख संपन्नता धन दौलत से भर देती है। लेकिन प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा में जिस प्रकार से अमृत वर्षा होती है चांद की किरणों से, इस वर्ष उसी चंद्र में ग्रहण लगने वाला है। इस बार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जिसको लेके काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि खीर किस दिन बनाएं, कब बनाएं, किस प्रकार से बनाएं, कब रखें। ये बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष के समान इस साल सामान्य तरीके से प्रत्येक वर्ष के समान ना तो माता लक्ष्मी की पूजा हम ढंग से कर पाएंगे, जो सही समय होता है शाम को रात को पूजन करने का, वो हम कर नहीं पाएंगे, और ना ही खीर भी रखने की विधि सही तरीके से हम पालन कर पाएंगे। अब बात करें जागरण की, तो जागरण आप कर सकते हैं, लेकिन जागरण के दौरान जो माँ लक्ष्मी के मंत्र वगैरह जपे जाते हैं वो सब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूतक काल में हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जागरण रहेगा तो जागरण काल में वैसे भी सोना मना होता है, तो ऐसे में आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर अपने किसी गुरु की आपने दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का जाप जागरण काल में जाकर अवश्य कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, जो कि क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र देव के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, तो महाकाल का स्मरण कीजिएगा। इससे चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो आज के दिन क्या करना है, किस प्रकार से खीर रखना है या नहीं, बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साल 2023 में कोजागरी पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और इसी दिन ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण काल के 9 घंटे पहले सूतक लगता है, जो कि करीब 4 बजे के आसपास सूतक लग रहा है। तो ऐसे में हम जो कोजागरी पूर्णिमा आमतौर पर रात में किया जाता है वो नहीं कर पाएंगे। 4 बजे से पहले ही हमें, जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, वो सभी आपको 4 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेना है। बाकी रात्रि जागरण तो आप इस बार भी कर सकते हैं, वैसे भी चंद्र ग्रहण है तो रात्रि जागरण आप कर पाएंगे, लेकिन पूजा विधि जो भी है वह 4 बजे से पहले कर लेनी है। अब जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो चंद्र देव को अर्घ कैसे देंगे, तो देखिए इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में आप चंद्रदेव को अर्घ नहीं दे पाएंगे। तो आप विश्वास मानिए, आपको इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही वर्णित है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप पूजन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे तो चंद्र देव को या फिर सूर्य देव की पूजा हम साक्षात रूप से करते हैं, लेकिन प्रतीक मानकर आप एक सिक्का रखकर जैसे, या फिर आप चंद्र देव की कोई आकृति बनाकर फिर आप अगर अर्घ देना चाहें तो ये आपकी इच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो भी आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने वाला है।
ग्रहण काल में सोइएगा नहीं, वैसे भी कोजागरी पूर्णिमा है, जागरण कीजिएगा। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का, हनुमान चालीसा का, गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर आप लक्ष्मी माता के मंत्र का ही जाप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर में नहीं करना है आपको, एकांत में बैठकर आप जागरण, भजन, कीर्तन जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वह काट छाट वाले कार्य मत कीजिएगा और आराम से आप एक जगह बैठे रहिएगा, ज़्यादा पैर हाथ नहीं मोड़िएगा। और साथ ही अपने पेट पर आप गाय के गोबर से पेट के चारों ओर एक गोल आकृति बना लीजिएगा। और ग्रहण काल में जितना हो सके, अगर गुरु दीक्षा लिया है आपने तो गुरु का नाम लीजिए, गुरु के मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो राम 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 राम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र, जिसमें आपकी श्रद्धा है उस मंत्र का आप जाप करती रहिए, इससे आपके बच्चे की रक्षा होगी। पीपल पूजन आप 28 तारीख को कर सकते हैं। 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा है और प्रातःकाल ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, सूतक भी नहीं रहेगा, तो आप पीपल पूजन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे तक आपका पीपल पूजा जो है वह पूर्ण हो जाना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, एकदम अंधेरे में जाकर पीपल पूजन मत कीजिएगा। प्रातःकाल जैसे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है, आप बाहर में किसी का चेहरा, कोई चीज़ें जो है आपको स्पष्ट दिखने लगे, ऐसे समय में जाकर पीपल पूजन कीजिएगा। 7 बजे, लास्ट 7:30 बजे तक पीपल पूजन पूर्ण हो जाना चाहिए। शाम को सूतक लगा रहेगा, दीपदान आप नहीं कर पाएंगे पीपल वृक्ष के नीचे, इसीलिए आप जैसे जल चढ़ाते हैं उसी वक्त एक घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें। पूर्णिमा तिथि है, पुण्य तिथि है, इस तिथि पर पीपल वृक्ष में साक्षात नारायण और माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक घी का दीपक अवश्य लगाइएगा पीपल वृक्ष के नीचे शाम को, क्योंकि हम सब पीपल वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगा सकते, और जब तक हम पीपल के नीचे दीपक नहीं लगाते हैं तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिए। ग्रहण काल में खाने पीने की कोई चीज़ आप इतनी मात्रा में मत बनाइए कि वह पड़ा रह जाए, क्योंकि ग्रहण के बाद उन चीज़ों का आप सेवन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे दूध वगैरह है, इन चीज़ों में आप, पानी वगैरह है, इसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दें, कुसा डाल दें, तो इससे ग्रहण का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। अब बात करें खीर बनाने की, तो देखिए, यदि आप खीर बनाना ही चाहते हैं कोजागरी पूर्णिमा पे, तो आप यह खीर 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही रात में बना लीजिए, ठीक है। एक विकल्प मैं आपको ये बता रही हूँ, 27 अक्टूबर रात को खीर बनाइए। इस खीर को 28 अक्टूबर प्रातःकाल करीब 4:17 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर हम वैसे भी स्नान दान करते हैं, तो आप प्रातःकाल उठिएगा ही, तो आपने जो खीर 27 अक्टूबर को शुक्रवार को बनाकर रखा है, वह खीर आप प्रातःकाल जैसे ही पूर्णिमा तिथि लगती है, उस समय चंद्र देव के दर्शन हो रहे होंगे, आप यह खीर चांद की रोशनी में रख दीजिएगा, क्योंकि यह जो है पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा उस समय। और 28 अक्टूबर को प्रातःकाल चंद्रास्त जो है वह 4:42 पर होगा। तो जैसे आप रात में खीर बनाकर रखते हैं, आप प्रातःकाल उठिए, खीर तो ठंडा ही रहेगा, किसी चांदी के पात्र में, या फिर चांदी का पात्र नहीं है तो नॉर्मल आप कोई कटोरा लेकर इसमें खीर डाल दीजिए और इसे आप चांद की रोशनी में रख दीजिए। ऊपर से आप कोई छलनी या फिर कोई पतला सा ऐसा नेट वगैरह डाल दीजिएगा, जिससे कि चांद की रोशनी खीर पर आए। इसके बाद आप अपना स्नान वगैरह जो करना है कर लीजिए, दान निकाल लीजिए। 4:42 पर चंद्रास्त हो जाएगा, उस समय, उसके पहले ही आप खीर हटा लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप इस खीर का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा सूर्योदय हो गया, कड़ाके का धूप निकल गया, तब उसके बाद इस खीर को सेवन करने का कोई फल नहीं होता। तो आप अपने घर के जितने सदस्य हैं उनको भी प्रातःकाल जल्दी उठाइएगा और इस खीर का सेवन प्रातःकाल जल्दी कर लीजिएगा। सूर्य की किरणें इस खीर पर पड़ते ही इसके सारे गुण जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आपको खीर वाला नियम करना है तो 27 अक्टूबर को करें। 28 अक्टूबर को अगर करना है तो आप गाय के दूध में तुलसी के पत्ते या कुसा डालकर रख दें, और जैसे ही रात को
2:24 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होता है। आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद खीर बनाकर इसे ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप, क्योंकि चंद्रदेव करीब 4 साढ़े 4 बजे तक रहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये भी कर सकते हैं, ग्रहण के बाद खीर बनाकर इसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद ही चाँद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। तो अगर आप ग्रहण के बाद ये कर सकते हैं तो ये कर लीजिएगा। इससे भी आपकी खीर वाली जो नियम है वह पूर्ण हो जाएगी। और नहीं तो आप इस साल खीर बनाने का जो नियम है वह बीच में छोड़ दीजिए और केवल इस बार ग्रहण है तो केवल ध्यान कीजिए, गुरु के मंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा है। रात्रि जागरण करते हुए इन मंत्रों का जाप कीजिए। स्नान दान की पूर्णिमा है तो आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य निकालिएगा। प्रातःकाल जैसे स्नान करते हैं दान निकालिए, पीपल पूजन कर लीजिएगा, विधि हमने बता दी है। और जो घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको 4 बजे से पहले कर लेनी है। तो पूर्णिमा तिथि पर आपको इन विशेष समय का ध्यान रखते हुए जो सारे कार्य है कर लेने हैं। चंद्र देव को अर्घ आप नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बिना ही आपको इस बार अपना व्रत खोलना पड़ेगा। तो इससे किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगने वाला है, निश्चिंत रहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।